राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई। यात सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। प्रभु श्री राम और माता सीता की आदर्श जोड़ी जो भारतीय समाज में अनुपम आदर्श की स्थापना करती है और कहते हैं कि बालक या बालिका के जीवन में उसके लालन पालन में माता पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। विशेष रूप से माँ का। कहते हैं कि बच्चे की प्रथम पाठशाला माँ होती है। माता सीता की विदाई के समय उनकी माँ सुनैना कहती हैं, सास ससुर गुरु सेवा करेहूँ, पति रुख लखी आयुष अनुसरेहूँ। अर्थात माता ने कहा कि सास और ससुर तथा गुरु की सेवा करना तथा पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, समन्वय से जीवन सुंदर बनता है। और सीता ने माता की ये शिक्षा पूरे जीवन गांठ बांध करके रखी। प्रसंग माता कौशल्या के संदर्भ में बड़ा ही मर्म स्पर्शी है। माता कौशल्या राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी। कहाँ पुत्र का राज्याभिषेक हो रहा था, कहाँ वनवास जाना पड़ता है। राम आते हैं माँ से आज्ञा लेने के लिए और बताते हैं, वचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लगे मातु उर करके। सहमि सूख सिम शीतल बानी, जिम जवास पर पावस पानी। ऐसे में भी माता धैर्य धारण करके पूछती हैं अपने प्राण प्रिय पुत्र से कि जो केवल पितुआय सुताता, सो जन जाहूँ जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहे बन जाना, सो बन शत अवध समाना। कि अगर ये केवल पिता की आज्ञा है तो माँ का स्थान बड़ा होता है, उसे मान करके वन मत जाओ। और अगर माता कैकेयी और पिता की यही इच्छा है तो वन सैकड़ों अयोध्या के समान है। आप धैर्य की पराकाष्ठा देखिए कि भावनाओं के उद्वेग को माता कौशल्या इतनी विपरीत परिस्थितियों में कैसे संभाल लेती हैं। जब वो सुनती हैं कि सीता भी वन में जाने के लिए तैयार है तो पुत्र से अधिक उन्हें अपनी पुत्रवधू की चिंता होती है और कहती हैं, सुनहु तात सिय अस सुकुमारी, चित्र लिखित कपि देख डेराती। पलंग पीठ तज गोंद ही डोरा, सिय नदीन पद अवनि कठोरा। कि वन में सीता कैसे रहेंगी, वो तो चित्र में भी बंदर को देखकर डर जाती हैं। माता कौशल्या के गोद में पलंग पे या झूले पर बैठने वाली सीता कैसे वन में रहेंगी। माँ की अपनी पुत्र वधू के प्रति जो ये चिंता है, ये पारिवारिक सुख का आधार है। जब घर में हमारी बहू बेटियां सुखी रहती हैं तभी परिवार सुखी रहता है। मनुस्मृति में भी यही कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो समाज का आधार बहू बेटियों की सुरक्षा और उनकी प्रसन्नता में ही घर की प्रसन्नता होती है। और इन परिस्थितियों में जो माँ की चिंता है वो उन्हें बहुत श्रेष्ठ बनाती है। न ही वो कैकेयी को
कोई उपालंभ देती हैं, दोष कोई भी उनका, और चिंता उन्हें अपनी पुत्रवधू की पुत्र से भी अधिक होती है। तो ये कहानी मन को बहुत ही अधिक छूती है। माता की विवशता, ना ही वे रोक पा रही हैं, ना ही उन्हें जाने की अनुमति दे पा रही हैं। और इन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो पारिवारिक क्लेश का कारण बने उनकी वजह से। ऐसी गरिमामयी माँओं की आज सख्त आवश्यकता है समाज को। जन जन में राम, कण कण में राम। जय श्री राम।